सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट एग्जाम के तमाम एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को आप लोग शेयर करें, रीशेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। तमाम जितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम देना है उन तक फौरन ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। आज आपको पता है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी, और उस जजमेंट में उन्होंने सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट और इससे पहले जो जेई सिविल जल शक्ति का इम्तिहान हुआ, दोनों इम्तिहानों को कैंसिल करने के आदेश दे दिए। आदेश नहीं, इन्हें सीधा ऑर्डर दे दिया। उसके बाद सरकार ने इस मामले का संज्ञान लिया, और संज्ञान लेने के बाद अब सरकार ने यह तय किया है कि यानी कल के दिन जितने भी बच्चों का सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान होना है वो पोस्टपोन किया जा रहा है। पोस्टपोन का मतलब कल वो इम्तिहान नहीं होगा, उसकी डेट बाद में नोटिफाई की जाएगी, और सरकार इस फैसले को डिवीजन बेंच के समक्ष चैलेंज कर सकती है, और चैलेंज करके सरकार डिवीजन बेंच से राहत मांग सकती है। ये सूचना सूत्रों के हवाले से आ रही है। तो आप सभी लोगों के लिए ये जानकारी कि कल जो इम्तिहान होना था, यानी नवंबर 9 को जो इम्तिहान होना था, वो पोस्टपोन हो रहा है। इम्तिहान को कैंसिल नहीं किया जा रहा है। यानी सरकार ने कोर्ट का जो फैसला है उस फैसले का ध्यान रखते हुए और कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए कल के इम्तिहान को पोस्टपोन करने का फैसला किया है। कल का और जहां तक सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान है उसे कैंसिल करने को लेकर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। सरकार आज की जो जजमेंट आई है सिंगल बेंच की, इस सिंगल बेंच की जजमेंट को डबल बेंच में, या जिसको डिवीजन बेंच कहते हैं, उस बेंच में चैलेंज करने जा रही है, वहां पर चुनौती देने जा रही है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि सरकार को इस इम्तिहान को मुकम्मल कराने का मौका पूरा मिले। ये कोशिश पूरी सरकार अपनी तरफ से करेगी, और सरकार जो सरकार का पक्ष है उसे डीबी के सामने भी रखेगी। लेकिन आज की जजमेंट एक झटका थी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और सरकार के लिए, क्योंकि दोनों ये कोशिश कर रहे थे कि ये जेई सिविल का जल शक्ति के 2 दिन में इम्तिहान के खत्म होने के बाद ये जो सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान है इसको भी जल्द से जल्द खत्म किया जाए। 20 तारीख को ये इम्तिहान खत्म हो और उसके बाद नतीजे निकाले जाएं। लेकिन आप जानते हैं कि इसको चैलेंज किया गया था, और चैलेंज यही था, कोर्ट के समक्ष जाकर ये अपील की गई थी कि इन दोनों इम्तिहानों को कराने के लिए जिस एजेंसी को टेंडर दिया गया है वो एजेंसी जो है ब्लैकलिस्टेड है, उस एजेंसी को टेंडर नहीं दिया जाना चाहिए था, किसी और एजेंसी को टेंडर दिया जाना चाहिए था। आज जस्टिस वसीम सादिक नरगाल ने इस मामले में जजमेंट दी, और उन्होंने अपनी जजमेंट में कहा कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की इस जजमेंट को लेकर कहा कि एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज से इस मामले में जांच कराई जानी चाहिए कि टेंडर क्यों नंबर 2 को मिला, नंबर 1 को क्यों नहीं मिला। और साथ में उन्होंने ये भी आदेश दिए कि ये एग्जाम कैंसिल किया जाता है, इस एग्जाम को सेट असाइड किया जाता है। यानी उन्होंने ना तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को ना सरकार को कोई डायरेक्शन दी, यानी सरकार को ये नहीं कहा कि आप कैंसिल करिए, ना जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को कहा कि आप कैंसिल करिए, बल्कि उन्होंने सीधे तौर पर खुद से इस इम्तिहान को कैंसिल किया, इस इम्तिहान को सेट असाइड किया। और इसी चीज को लेकर अब जम्मू कश्मीर की सरकार डीबी के सामने गुहार लगाने जा रही है, डीबी के सामने पेश होगी, अपने दलाइल देगी और कोशिश करेगी ये जो एग्जाम का प्रोसेस है, ये एग्जाम का प्रोसेस जो है जारी रहे, इस एग्जाम के प्रोसेस को कैंसिल ना करना पड़े। और ऑर्डर जो है वो भी ऑफिशियल वेबसाइट में कुछ ही देर में आएगा, और उस ऑर्डर में भी जो जानकारी मेरे पास है सूत्रों के हवाले से, उसमें केवल इतना होगा कि 9 तारीख का जो कल का इम्तिहान है उसे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पोस्टपोन कर रहा है, और बोर्ड पूरी कोशिश करेगा कि तमाम चीजें डीबी के सामने रखकर बोर्ड की कोशिश यही होगी कि इस इम्तिहान के प्रोसेस को कैंसिल ना किया जाए। लेकिन जहां तक जस्टिस वसीम सादिक नरगाल का ताल्लुक है, उन्होंने उनकी जजमेंट अगर आप पढ़ेंगे उस जजमेंट में उन्होंने तफसीलन सारी बातें लिखी हैं, और तफसीलन उन्होंने तमाम चीजों का जिक्र किया, ये बताया कि क्या कुछ जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में आज तक हुआ है, कैसे हुआ है, और उन चीजों का असर स्टूडेंट्स के ऊपर कैसे पड़ता है। यह भी बताया उन्होंने कि जहनी तौर पर स्टूडेंट्स को कितना बड़ा झटका लगता है जब इस तरह की चीजें इम्तिहानों में होती हैं। ये सारी चीजें उन्होंने लिखी, और आखिर में उन्होंने कहा इसमें मैलिफाइड इंटेंशन नजर आता है। ये सारी बातें कहने के बाद उन्होंने कहा इम्तिहान को सेट असाइड किया जाता है, कैंसिल किया जाता है,
और ये भी कहा कि सरकार इसमें एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को बिठाए, इसमें इंक्वायरी करे, मालूम करे कि आखिरकार क्या हुआ, किन बुनियादों पर इस इम्तिहान को किन बुनियादों पर एप्टेक लिमिटेड को टेंडर दिया गया था। ये सारी चीजें आज लिखी गई। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि जितने भी स्टूडेंट थे वो सत्ते में, स्टूडेंट्स ने हमें भी बहुत सारे फोन किए और स्टूडेंट्स ने ये पूछा कि ये बताइए कि अब हमारे इम्तिहान का क्या होगा। हमने पूरी कोशिश की जानकारी लेने की और अब जानकारी ये मिल रही है कि कल का जो इम्तिहान है नवंबर 9 का, माफ कीजिएगा दिसंबर